हलीमा सादिया वो है जिन्होंने दूध पिलाया है। एक दिन इत्तेफाक से सफर करते करते मुस्तफा की चौखट तक आ गई। आकर के बैठी है हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सामने खड़ी है। आका जो हुक्म दे रखे हैं तोड़ के लाती है ला के दे देती है, तोड़ के लाती है जाती है ला करके दे देती है। जब तक हजरत हलीमा घर में रखी, हजरत हलीमा जब तक घर में रखी, हजरत खदीजतुल कुबरा बैठी नहीं थी। जब आप रुखसत हो गई, मेरे नबी ने उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा का हाथ पकड़ा और कहा था शरीक हयात एक बात तो बताओ, जब तक मेरी माँ घर में रखी तुम बैठी क्यों नहीं थी, खड़ी क्यों रखी? कहा महबूब वो आपकी माँ है, अगर आपकी माँ है तो मेरी भी माँ है। मैं इस डर से नहीं बैठी थी कहीं वो किसी चीज का हुक्म दे और मुझे उठने में ताखीर हो जाए, मैं इसलिए खड़ी रखी कि जो आपकी माँ बोलती रखे खदीजा तोड़ के करती रखे। कहा महबूब ये निजाम जमाने को बता रहा है कि जो शोहर की माँ होती है उसी तरह बीवी के लिए वो उसकी भी माँ हुआ। मेरे घर में भी हो जाए चरागा, चरागा। हाँ पक्के बरेल भी बैठे माशाअल्लाह। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। लेकिन हमने हुजूर को बुलाया कब? खाली कही तो दिया मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। लाइक भाई हमारी कौम नात पे मचलेगी और मचलना चाहिए क्योंकि नात का ताल्लुक इश्क से है, इश्क से है। वो किसी प्रोफेसर ने भी लिखा था और कहा था कौमे मुस्लिम की हुजूर से मोहब्बत का आलम है। बात अगर हुजूर की इज्जत और अजमत की आए ना तो जहां नमाजी हुजूर के लिए निकलता है ना तो वहां बेनमाजी भी रोड पे हुजूर के लिए निकल आते हैं। जहां जुब्बा और दस्तार वाले हुजूर के लिए निकलते हैं वहीं इस कौम के बेदाढ़ी वाले भी निकल आते हैं। का इसी हालत को देख के अंग्रेज परेशान है। का अभी हम तो किसानों के सीने से इश्क रसूल नहीं निकाल पाए, मौलवी के सीने से इश्क रसूल कैसे निकाला जाए? यहाँ क्यों? क्योंकि इसका रिश्ता हुजूर से दिल का है, दिल का। गोया हम कहते हैं हम बेअमल जरूर हैं लेकिन बेवफा तो नहीं। हम गुनाहगार हैं लेकिन गद्दार तो नहीं है। हुजूर आपकी अजमत की बात आए हम लेटे रखे कि लानत तो ऐसे लेटने पे। हमारा तो एक ही ऐलान रहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे। लेकिन अगर हम अमली मैदान में उतर के फिर भी एक बात आपसे पूछूं, हम कितना बुलाना चाहते हैं? शादी होती इधर भी? अरे शादी की महफिल में बैठे डर क्यों रहे हो? हाँ मैं यहाँ निकाह करा के नहीं भेजूंगा कि अब्बा से पूछ के नहीं आया। होती है ना? होती है। तो उससे पहले जो रस्म रिवाज हमारे हाफिज साहब हैं लेकिन भाई वो ये है कि हम लोग क्या करते हैं, पहले एक रफ तैयार करते हैं मेहमानों के लिए, रफ। फिर उसमें 4 लोग बैठते हैं, इनमें किसको रखना और किसको नहीं रखना। ये निकाल दे, कहा इसको निकाल दो, इसने पिछली बार दावत नहीं खिलाई। का ये कहा इसने हमारे यहाँ बोटी ज्यादा खाई थी, अपने यहाँ बोटी नहीं खिलाई, इसको भी निकाल दो। मतलब इस तरह से हम कट करते चले, इसे रखो, ये हमारे घर दावत दे के गया। ऐसे लिस्ट घटती बढ़ती रहती है। फिर बात आती है रिश्तेदारों पे, फिर बात आती है कुर्ब जवार के लोगों पे। जब रिश्तेदारी की बात आती है, लिस्ट बन जाती है ना, तो बेटा कहता अब्बा फूफा को बुलाओगे कि नहीं? कहा क्यों? कहा वो तो नाराज है। तो लोग बाप भी नाराज भी कह देता नहीं अगर वो नाराज है हम नहीं जाएंगे बुलाने। 4 लोग बैठ के कहते क्यों ना जाओगी जी, तुम्हारे बेटे का आज चोटी से रहा है, तुम्हें जाना पड़ेगा, जाओगे और बच रहोगे, हम जाके तुमसे मनवाएंगे उनको। और पूरी कौम प्रेशर डालती है, जबरदस्ती ले जाकर के पैर पकड़वा जाते हैं। आज के हालात में आपको बता दूं कितने ऐसे मक्कार लोग भी होते हैं कि 3 दिन घर में ही पड़ा रहेगा, जब खाने की बारी आएगी भाग जाता है। कहाँ है पना साहब? का वो नाराज है। का 3 दिन से तो यही थे। कहाँ रोटी नहीं खाएंगे जब तक आप अपने किए की माफी नहीं मांगेंगे। इस तरह से शादियों को भी बर्बाद किया जाता है। मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, मैं बताना ये चाहता हूँ जब लिस्ट बनाई जाती है उसमें खालू को भी मनाया गया, ताऊ चचा को भी मनाया गया, सारे रिश्तेदारों को राजी करके लाया गया। लेकिन मुझे बता तो सकी सारे रिश्तेदार आ गए, जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, जाके पूरी दुनिया की लिस्ट चेक कर लो, सबसे ऊपर खालू का नाम मिलेगा, मामू का नाम मिलेगा। क्या किसी लिस्ट में सबसे ऊपर हुजूर का नाम मिलता है कि नहीं? आका का नाम होता है कि नहीं? नहीं होता। और यार जो नाराज थे उनको राजी करके ले आए। तुमने हुजूर को लाने का कौन सा तरीका इस्तेमाल किया? आप कहोगे मौलवी मुस्तफा को कैसे बुलाया जाएगा? तो सुनो, तुमने कार्ड दे करके अपने
खालू को राजी किया, इनविटेशन कार्ड दे करके आपने रिश्तेदारों को बुलाया, लेकिन जब हुजूर को बुलाना था एक कार्ड उनके नाम का भी बनना था। आप कहेंगे कौन सा? मैं ये कहता हूँ जब हुजूर को बुलाना हो मिलाद की महफिल सजा दे, रहमत के फरिश्ते भी आएंगे, मदीने से मुस्तफा चल के तशरीफ ले आए। हाँ भाई महफिल रखो, जरूरी नहीं है हम्माद आए, मुफ्ती मुदस्सिर साहब आए, लयक भाई आए, ये शोहरा, ये उलमा आए, एक भी मस्जिद के इमाम को बैठा के उनकी नात खानी शुरू करा दे। बात लहजे की नहीं है, बात अंदाज की नहीं है, बात हुजूर की नात की है। जहां नात होती है मुस्तफा अगर चाहे तो तशरीफ ले आते हैं, और अगर आना ना भी चाहे तो मजार में लेटे लेटे तवज्जो फरमा देते हैं। और हुजूर की अगर नजर हो गई ना, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। अगर उनकी एक निगाह हो गई ना, फिर बेड़े पार हो जाते, फिर बेड़े पार होते। इसलिए मैं कहता हूँ खुदा तौफीक दे, दूल्हा बनो ना तो दूल्हा तुम बनो, महफिल सजी हो सेहरा आमीना के लाल का पढ़ा जाना चाहिए। वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, डाले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे, फिर देख सेहरे में चार चांद लगते हैं कि नहीं। वाह 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 माशाअल्लाह। तुम कितनी महंगी रंडी लाके ना चालो, ठीक है, चार बंदे तज़किरा करेंगे, लेकिन जिसकी शादी में हुजूर की बातें होती है ना, उसका तज़किरा अर्शों पे रखता है। वाह 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 क्या बात है मुफ्ती साहब। और मैं नौजवानों हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, ये सेहरा तेरी कोशिश नहीं है, तेरी मेहनत नहीं है, ये सेहरे उनके बनते हैं जिनकी रब तकदीर बुलंद करता है। ये आप में भी बहुत सारे साहिब औलाद होंगे, ठीक है ना, हम लोग भी साहिब औलाद हैं, अल्लाह बेटा देता है, कितनी खुशी होती है। और फिर माँ पैदा होते ही कहने लगती है मेरा चांद आ गया। चांद वो इससे नीचे लफ्ज नहीं बोलती है, काला भी है ना फिर भी चांद, ठीक है ना। कैसे ही है, माँ के लिए चांद होता है, और हर माँ के लिए उसका लाल चांद होता है, और हर लाल के लिए जो उसकी माँ हो सकती है ना, वो दुनिया में कोई नहीं हो सकता। ये भी क्लियर है, जो माँ हो जाएगी वो कोई नहीं हो सकता। जैसी बेटा पैदा हुआ माँ कहती मेरा चांद आया, मेरा चांद आया, मेरा चांद आया। कभी अकीके की खुशी, कभी सुन्नतों की खुशी, कभी छठी की खुशी, तरह तरह के नाम से खुशियां होती जा रही हैं। जब बेटे ने शूर की दहलीज पे कदम रखा, 4 महीने 10 दिन का हुआ, बाप ने कहा बिस्मिल्लाह खानी होनी है, इलाके को लुक़मे खिलाए जा रहे हैं, बेटे की बिस्मिल्लाह खानी है। जब बेटे ने शूर की दहलीज पे कदम रखा, अम्मा कह रही है बेटा आ गया है, इसकी दुल्हन सी चांद सी दुल्हन लेके आनी है, चांद का टुकड़ा लेकर के आऊंगी। एक ख्वाब माँ सजाती है। बाप भी जब बेटा जवान होता है, 4 लोगों में जब बैठता है, लोग कहते हैं तुम्हारा भी तो बेटा जवान है, शादी कब करोगे? बाप के कंधे चौड़े हो जाते हैं, बेटे के निकाह की बातें हो रही हैं। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ लोगों, याद रखना रब का बड़ा इनाम होता है उस शख्स पे, रब जिसके बेटे को दूल्हा बना देता है। वरना हमने यहाँ तक देखा है शादी में 5 दिन रह गए, बेटे का इंतकाल हो गया, शादी वाले दिन सेरे बांध के निकले और पलट के कफन में लिपट के आए हैं। ये लाजिम नहीं है अगर तूने सेहरा बांधा है खैरियत से आ जाएगा, अगर खैरियत से आया है तो ये सिर्फ तेरी खुशी नहीं है, माँ की खुशियों की तकमील हो रही है, बाप का ख्वाब पूरा हो रहा है, यारों की खुशियों में 4 चांद लग रहे हैं, दोस्तों अहबाब मचल रहे हैं। ओ लोगों खुदा ये वक्त दे गाने न बजाना, अगर बजाना तो मुस्तफा की नातों के तराने बजेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शहंशाह मदीना, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छी। जिंदगी के सारे काम सिर्फ निकाह पे खत्म नहीं हो जाते, उसके बाद नेक औलाद इंसान के लिए सबसे बड़ी नेमत होती है। नेक औलाद, फर्माबरदार औलाद। पैसे में सुख सुकून नहीं है, सुने सारे लोग, अगर लगता हो ना पैसे वाला मौज में होगा, पता 8 दिन में पूरी पूरी डिब्बी खा जा रहे हैं, गोली होगी, फिर जाके सोता है। सुख चैन दौलत में नहीं, मजा तो तब है औलाद इतनी फर्मा बरदार हो कि बाप देखे और उसकी आंखें देखते ही ठंडी हो जाए। ये सबसे बड़ी नेमत,
ये सबसे बड़ी नेमत। अगर औलाद फर्माबरदार नहीं तो मैं कहता हूं ऐसी औलाद पे लानत है जो माँ बाप की फर्माबरदार ना। क्या करोगे पूरी जिंदगी का, कोई मतलब नहीं। अगर दो सुकून दौलत में होता ना तो फिर अमीर 16 घंटे सोता, गरीब 3 घंटे। लेकिन उल्टा है, अगर गरीब को जरूरतें ना उठाएं तो ये 12 घंटे नहीं उठेगा। क्यों? वो कभी गोली नहीं खाता। वो कहा था किसी ने फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाता। अमीर होना बुरा नहीं है, लेकिन दौलत हजरत उस्मान गनी वाली होनी चाहिए, फिरौन वाली नहीं, शद्दाद वाली नहीं, हामान वाली नहीं। दौलत उस्मान गनी वाली होनी चाहिए जो रब रसूल के रास्ते में लगती रहे। और हम तो कहते हैं, मैं नौजवान बैठे, मैं सबसे कहूंगा मेहनत करें और अमीर बने, ताकि आप माँ बाप का बोझ न बने, बल्कि अपने घर वालों का बोझ उठाने के लायक बन जाए। हर नौजवान कोशिश करे। अब तो आग लग गई है, जिधर को निकल जाओ हर कोने पे लिए बैठा, हर कोने पे बैठा। इतनी ठलुई कौम हो गई हमारी, 3 बजे तक जाग रही है, कोई काम भी नहीं है। ठलुए कह रहे दुआ कर दो कोई रोजगार मिल जाए। अगर दुआओं से रोजगार मिलते हैं, ऐसी दुआ करता कि अल्लाह मेरे परिवार को ना मुख्यमंत्री बना। मेहनत भी तो कोई चीज होती है ना यार। तुम पूरी जिंदगी पबजी खेलो और फिर मौलवी की दुआ से अच्छा रोजगार मिल जाए। जिन्हें रत जगह नहीं आते ना, उनके ख्वाब कभी पूरे नहीं होते। ख्वाब वही पूरे होते हैं जो जागते हुए देखे जाते हैं। सोते हुए देखे जाने वाले ख्वाब कभी पूरे, कभी सोते हुए ख्वाब देखे जाने वाले पूरे नहीं होते, नहीं होते। ख्वाब वही पूरे होते हैं जो जागते हुए देखे जाते हैं। अभी भी निकल के आ रहे ना, हर कोने पे एक बैठा, ईद निकली है ना अभी, हर कोने पे मोबाइल लिए, हर कोने पे। हाथ जोड़ के कहता हूं निकलो इससे और इतने आगे बढ़ो, इतने आगे बढ़ो कि लोग देख के कहें कि हुजूर की उम्मत में भीख मांगने वाले कम नजर आते हैं और लोगों को भीख देने वाले ज्यादा नजर आया करते हैं। ये कैसी उम्मत बने हमारी, मजबूत उम्मत बने। इब्तिदाई दौर इस्लाम का आप देखें, एक खजूर खा करके रोजा रख लेते थे और उसकी गुठली मुंह में डाल करके इफ्तार करते थे। ये दौर इस्लाम पे गुजरा है। लेकिन फिर हजरत फारूक आजम का दौर आया, फिर इस्लाम ने करवट बदली है, तो फिर पूरे मदीने में कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिलता था। ये दौर भी इस्लाम ने देखा। लेकिन वो जवान ठलुए नहीं थे, निकम्मे नहीं थे। इस्लाम के लिए जंगे भी लड़ना और बच्चों के लिए हलाल कमाई के लिए कोशिश भी करते रहे, कोशिश भी करते रहे। आज तो क्या कहते हैं, शॉर्टकट कह रहे ऐसा रास्ता मिला है 10 पे 70 दे रहे। रातों रात अमीर होने के ख्वाब। अब तो वो क्रिकेट चल रहा है ना, ड्रीम 11। तो ये भैया उस पे जुआ लगा रहे, उसको सट्टा ही है, वो भी एक किस्म का सट्टा है। लग गया आधा हो तो लग गया, वरना मुंह देख रहे, रोज लगा रहा है। कितने पैसे लगते? बहुत आगे हो। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे 1 रुपए की वैल्यू जानते हैं आप? 1 रुपए की वैल्यू फरमाया गया, अगर मोमिन की हलाल कमाई का 1 रुपया कब्र में गिर जाए, तख्ते लगा दिए गए। हुक्म यह है कि तख्ता हटाया जाए, पहले रुपया निकाला जाए, फिर दफन किया। तुम्हारे 1 रुपए की वैल्यू यह है, और लालच लेकर डूब गया हमें, शॉर्टकट के चक्कर में हराम पे उतर आए हम। अल्लाह उस दिन से पहले मौत दे दे जिस दिन हमारे हलक में हराम का लुकमा जाए। हलाल, इमाम गजाली से किसी ने कहा था हुजूर दुआएं कब कबूल होती? अब तो रस्म चल गई है, दुआ करिए। उन्होंने भी कह दी ठीक है जा, अल्लाह तेरा भला करे। और पता चले जो कह रहा भला करे उसका सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ मसला है। इमाम गजाली से कहा हुजूर दुआएं कब कबूल होती हैं? फरमाया 2 काम करना, दुआएं कबूल होंगी। कहा क्या? कहा कभी हराम ना खाना और कभी झूठ ना बोलना। हाथ तेरे उठेंगे, मकबूलियत की जमानत खुदा अता फरमा देगा।
ये दो काम करने थे, लेकिन हम शॉर्टकट के चक्कर में निकल गए। इससे भी शॉर्टकट ये है, लल्ला जवान हो गया, 10 लाख तलौंडिया वाला दे गई। अपनी मर्जी से बेटी वाला कायनात उठा के दे दे, उसकी मर्जी है। भीख मांगने वाले पैदा हो गए। 4 बेटे तो हिसाब लगा रहा, 10 कलवा में, 10 मलुआ में, 10 बब्बन में, 10 अच्छन में, कितने लाख हो गए? 40 लाख का ऐसे ही शॉर्ट रास्ते से अमीर बन जाएंगे। जहेज में मांगा गया 1 भी रुपया हराम हराम हराम। ये शरीयत है, ये शरीयत। और इस चीज ने कौम का बेड़ा गर्क कर दिया है। जब से डिमांड की आग लगी है ना, कह रहा नहीं नहीं, पठान के बेटे से कम नहीं मिलना चाहिए, मुझे इतना दोगे तब बेटी, कब मैं तुम्हारी बेटी का रिश्ता कबूल करूंगा। और खुदा के वास्ते मेरे भाई, अगर 10 लाख से गुजारे हो जाए तो लेके रख ले, अगर 20 लाख से नस्लें पल जाए तो पैसे संभाल के रख ले, और अगर गारंटी ना हो तो फिर हाथ ना फैला। ये कौन दे सकता है तुझे, जो खुद दूसरों के मोहताज हो? ये कैसे भले पूरे करेंगे? उससे मांग जिसके खजानों में कमी नहीं आती है। और ऐसा कौन है? बरेली वाला कहता है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। जो है सारे लोगों की डिमांड तो नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत कम हाथ उठे, लग रहा सारा बिजनेस यही है। ये बीच वाले लोग हो गई है भाई, जिनकी हो गई है तो वो अपने बेटों की नियत ना करें कि लल्ला के मेले में। हाँ, कई बार हजरत ऐसा हो जाता, हाफिज साहब, अब्बा दीवाना हो जाता, कहता भैया 2 सूद से कम की पिलाई ना हो, 2 इंची से कम की पिलाई ना हो। जबकि एक बार भी बैठ नहीं मिलता इस गरीब को बेड पे, और अपनी आखिरत तबाह कर रहा है। लिस्ट में बुलेट भी है ऊपर, कह रहा ये जरूर हो, कभी नहीं बैठेगा इस बुलेट पर, इसे साइकिल पे रहना है, मगर अपनी आखिरत तबाह कर रहा। ना करे, ना करे। इसलिए कि कोई भी बेटी वाला, मैं तो कहता हूं जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। और बेटी ही का जिक्र नहीं है, गाड़ी का जिक्र है, फ्रिज का जिक्र है, एसी का जिक्र है, जनरेटर का जिक्र है, इन्वर्टर का जिक्र है, लिस्ट में सोफे भी है, पिलाई भी है, सारी चीजें के अगर नहीं है तो बेटी के औसाफ नहीं है। कोई ये नहीं पूछता है जिसके साथ निकाह किया है उसे कुरान तजवीद की रियायत से पढ़ना आता है कि नहीं, उसे नमाज दुरुस्त याद है कि नहीं। कोई ये पूछने वाला नहीं है जिसको बहू बना के ला रहे हो वो तहज्जुद गुजार है कि नहीं, जिसे तुमने बहू बनाया है वो फजर वक्त पे पढ़ती है कि नहीं, जिसको तुम की रौनक बना रहे हो उसके लहजे में कुरान की खुशबू आती है कि नहीं। कोई पूछने वाला नहीं है जिसको तुम चांद का टुकड़ा कह रहे हो उसके माथे पे सजदों के निशान है कि नहीं, जिसे तुम जन्नत की परी कह रहे हो। बता तो सही, अखलाक में खातून जन्नत का किरदार नजर आता है कि नहीं। खुदा की कसम, करोड़ों ले आओ, अगर औरत बदमन लाए हो, मोहताज रहोगे, खाली हाथ ले आओ, नेक औरत ले आओ, अल्लाह तुम्हें दुनिया ही में बादशाहत अता फरमाए। अल्लाह निकाह आसान करने की तौफीक अता फरमाए। डिमांड तो नहीं करेंगे ना इंशाअल्लाह। नेक औरत तलाश करें नौजवानों, नेक। और आपको मैं बता दूं बहुत जरूरी बात, वक्त बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, मैं भी समझ रहा हूं कि अब ये वक्त गुफ्तगू का नहीं है क्योंकि वक्त ही इतना हो चुका है। तो वजह है सारे लोगों की, जितनी सुनना चाहते हैं वो कह दे जरा या रसूल अल्लाह। सारे ही सुनना चाह रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह, खुदा सलामत रखे। मैं एक बात कह रहा हूँ, देखें एक जरूरी बात, सारे नौजवान सुने। शादी तक ना माँ बाप बड़े अच्छे लगते हैं और शादी के बाद अच्छे नहीं लगते, ये भी एक मसला है। शादी के बाद माँ बाप अच्छे नहीं लगते, 90% ये शिकायत है, समझ रहे? 90% लोगों की शिकायत रहती है। नौजवानों में एक बात बताऊं, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, औरत की जगह दिल में है और औरत तुम्हारे दिल में रहती है,
लेकिन तुम माँ बाप के दिल में रहते हो, ये याद रखना। तुम औरत को दिल में रखते और तुमको माँ बाप दिल में रखते। इसलिए तुम्हारे लिए दुनिया में सबसे बड़े माँ बाप रहने चाहिए। उसमें मैं भी अपने आप को शामिल कर रहा हूं। हम सब के लिए सबसे ज्यादा अहम माँ बाप होने चाहिए। होता क्या है, कसम खा के कहता हूं, मैंने देखा नहीं, बेटा जब दूल्हा बना होगा ना, हाजी बारात गई थी ना, किसी ने देखा कि हाफिज सलीम साहब की खुशियों का आलम क्या था। भाई दोस्तों की खुशियां कितनी होती है, जैसे दूल्हा के कपड़े वैसे दोस्तों के कपड़े, ये भी सूट में, वो भी सूट में, ये भी बूट में, वो भी बूट में। हाँ, मगर इतना न किया करो नकल, थोड़ी बहुत फर्क रहना चाहिए ताकि दूल्हा का पता लगता रहे कि दूल्हा है कौन सा। 5 दोस्त हैं, पांचों ही कोट पैंट में, पांचों ही काले में, ये कंडीशन। तो थोड़ा सा आज तो उसे सजने दो। जो सबसे गोरा होता वो उसकी करवट में घुस के बैठता है, आज तो इसे दूल्हा बनना पड़ेगा, क्यों इसे और ज्यादा खराब कर रहा है। आज इसका दिन है, दोस्तों का नहीं, आज इसका दिन है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि दोस्त कितनी नकल करते हैं कि दोस्त जैसे कपड़े, दोस्त जैसे ड्रेस, दोस्त जैसा पहनावा, सारे दाएं बाएं चल रहे हैं। लेकिन जानते हो, जब भाई दूल्हा बना करते हैं, बहनें आके खड़ी हो जाती है सेहरे पर। कई बार देखा गया है, कभी पानी के छींटे दे रही हैं, ये क्या कर रही है, कहा मेरे भाई को किसी की नजर न लग जाए, मेरे भाई को किसी की नजर न लग जाए। ये बहनों के रिश्ते होते हैं। और माँ को देखो, माँ बार बार कह रही है, अल्लाह मेरे चांद को सलामत रखना, अल्लाह मेरे लाल को सलामत रखा, अल्लाह मेरे लाल को खैरियत से लेके जाना। जब दूल्हा घर से निकलता है, जहां तक नजर जाती है, सबसे देर तक देखने वाली आंखें माँ की हुआ करती हैं। पलट के आने का इंतजार करने वाली जो दरवाजे पे बिछी रहती है पलके, वो माँ की होती है। मुझे बता तो सही, माँ से ज्यादा तेरा इंतजार किसने किया, माँ से ज्यादा तुझसे प्यार किसने किया। तू दूल्हा बना था, कोई कपड़े देख रहा था, कोई अपने जूते चेक कर रहा था, लेकिन माँ और बहनें ये मुड़ मुड़ के तुझे देख रही थी। कभी पानी के छींटे, कभी सुरमे के टीके, कभी बार बार नजरें उतारना, मेरे लाल को किसी की नजर न लग जाए। मुझे बता तो सही, तेरे जाने के वक्त में तेरे बाप का पैर जमीन पे नहीं लगता था। लोग पूछते थे कि बाप कौन सा का तलाश करो। आज जिसकी खुशियां आसमान पे होगी, वही बाप लगता नजर आएगा। बाप तनहा अलग दिखाई देता है कि ये बेटे वाला है, मगर जरा दिल पे हाथ रख के बता, अभी शादी को 15 दिन हुए गए। माँ से कहता है, सुन मेरे कमरे पे आके दस्तक ना देना, मेरी बीवी को अच्छा नहीं लगता है, तुमसे झाड़ू नहीं लगती है, अभी 8 दिन हुए गए उससे झाड़ू लगवाने चली हो, अभी 8 दिन हुए गए उससे चाय बनवाने चली हो। मुझे बता तो सकी, तू किससे बात कर रहा है। ये वो है जिसके बारे में इमाम अहले सुन्नत ने कहा है, सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, अगर माँ बाप से बात करने का इरादा हो, पहले इजाजत लो, अगर वो कहते तब बात करो। आला हज़रत कहते हैं, माँ बाप की बारगाह में ऐसे जाया करो जैसे रियाया बादशाह के दरबार में जाया गया। वाह बाबा, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। नारा मुख्तसर कर, मुझे बहुत कम वक्त में बातें करनी है, तवज्जो है भाई। तो ये माँ बाप होते, और अभी 8 दिन नहीं हुए माँ बाप से बिगड़ गए, माँ बाप से बिगड़ गई हमारी। क्यों? फिर वो उधर से उधर, उधर से उधर कान भरने, इधर के उधर सुनने। सुने भाई, सिर्फ एक बात याद रखो, माँ को माँ का हक दो, बीवी को बीवी का हक दो। इस्लाम न बीवी का हक छीन के माँ को देने की इजाजत देता है, और न माँ का हक छीन के बीवी को देने की इजाजत देता है। ये याद रखिए, ये नहीं है। लेकिन गुलामी मत करना औरत की कि अम्मा ये रोटी नहीं बनाएगी, रोटी तुझे ही बनाएगी। झाड़ू पोछा इसको नहीं करना, अम्मा तुम करो। बीवी को पहला सबक पढ़ा देना, उससे कह देना, सुन मेरी जन्नत मेरे माँ बाप के कदमों में है और तेरी जन्नत मेरे कदमों में है। अगर अपनी जन्नत बचानी है ना, तो फिर मेरी जन्नत हाथ से नहीं जानी चाहिए। ये सिर्फ इतना सबक आपको पढ़ाना है। बीवी समझदार होगी तो फिर समझ जाएगी, फिर पूरी जिंदगी इंशाअल्लाह अगर माँ बाप राजी रहे ना, तो फाकों में भी जन्नत के मजे आएंगे, फाकों में भी जन्नत के मजे आएंगे।
मैं नौजवानों जानता हूँ कितने हम में से परदेश रहते हैं, कितनी मजदूरियां करते हैं, कितने थकते हैं लोग। ठीक है, जब नींद आती है ना थक के, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कभी भी VIP गद्दों पे उतनी अच्छी नींद नहीं आती जितनी अच्छी नींद माँ बाप के कदमों में बैठ के आया करती है। ये याद रखना। इसलिए मेरी गुजारिश है, आज ना तलाकें और झगड़े बेटी वाले भी कम नहीं है। जरा सी बात ससुराल में हो जाती है बेटी के ना, तो अब जो ये फसाद सबसे ज्यादा हुई मोबाइलों की वजह से हो रही है। इतनी चालाक औरतें आ रही हैं, फोन लगा के ना ऐसे रख लेंगी और कहेंगी अब बताइए क्या कह रहे थे मेरे अब्बा के बारे में। रिकॉर्डिंग ना डायरेक्ट चल रही है, क्या कह रहे थे मेरे अब्बा के बारे में, कह के दिखाओ। मेरे भैया क्या कही थी तुमने? अभी फोन कटता नहीं, गाड़ी दरवाजे पे आ गई, पकड़ो इसे। और फिर ये सोचते हैं कि हम तुर्रम खां हैं, हम यूं कर देंगे। याद रखना, बेटी का गुजारा बाप के घर नहीं शोहर के घर होता है। आप कुछ भी कर लें, वो ताकत तुम्हारे पास नहीं है जो रब ने उसके शोहर को दी। आप कुछ भी कर लो, आप मंत्री हो, संतरी हो, पैसे वाले हो, पावर वाले हो, ताकत वाले हो, मुट्ठी में आपकी ताकत है। लेकिन जो तलाक की पावर शोहर के पास है ना, उसने 3 बार अगर बोल दिया ना तलाक तलाक तलाक, फिर बेड़ा ही गर्क हो जाता बेटियों का। इसलिए बेटियों के मामलात में भी आसमान पे ना उड़ा गए जाके। क्या कह रहा था भाई तू? थप्पड़ मार दिया। याद रखना, शोहर हर हाल में शोहर होता है, शोहर हर हाल में शोहर होता है। शोहर मरना गवारा करता है लेकिन जिल्लत गवारा नहीं करता कभी। किसी भी शोहर को उसकी बीवी के सामने जलील न करना, वरना फिर तुम्हें हाथ धोने पड़ जाएंगे। तो कमी बेटी वालों के लिए एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए हुजूर का तरीका अपनाना पड़ेगा। हुजूर का तरीका देख मैं बता दूं, आज हम में कोई अबू बकर नहीं, आज हम में कोई उमर नहीं, आज हम में कोई उस्मान गनी नहीं, आज हमारे बीच कोई मौला अली नहीं है, आज हमारे बीच कोई सहाबी नहीं, आज हमारे बीच कोई ताबई नहीं है। इतने लोग बैठे हैं, हम में कोई जाहिर में वली भी नहीं लगता है। कोई किसान है, कोई मजदूर है, कोई इमाम है, कोई खतीब है, बस अपने अपनी जिम्मेदारियों पे लोग लगे। मगर बता, कायनात में कोई सैयदा आमीना के लाल के जैसा हो तो लाके दिखाओ। और जानते हो जिनसे मेरे नबी ने निकाह किया पहला, उस खातून को हजरत खदीजतुल कुबरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हजरत खदीजतुल कुबरा। ये हुजूर की पहली बीवी, हुजूर के साथ 25 साल गुजारे। कितने? समझो है सब? 25 साल गुजारे। इनका लेवल क्या है? आका फरमाते पूरी कायनात पे इस्लाम का एहसान है, लेकिन इस्लाम पे मेरी खदीजा का एहसान है। ये इनका लेवल है, ये इनका स्टेटस है, ये इनका मकाम है। आका फरमाते पूरी कायनात पे इस्लाम का एहसान, लेकिन खदीजा वो है जिसका इस्लाम पे एहसान। अब आप जरा देखें, एक दिन मेरे नबी की अम्मी हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला, ये कौन है? ये हुजूर की रिजाई अम्मी। कैसी अम्मी है? रिजाई अम्मी उस माँ को कहा जाता है जिसने दूध पिलाया हुआ अपना। हकीकी माँ वो होती है जिसने पैदा किया, रिजाई वो होती है कि जिसने सिर्फ दूध पिलाया हो। अल्लाह सुभान अल्लाह। और आज शोहर खुद कह रहा, लेटी रहे, तेरे सिर में दर्द है, अम्मा रोटी डाल दिए दो। शोहर नहीं, ये दलाल है। हद हो गई भाई, हद हो। चापलूसी की भी हद हो। माँ बाप हजरत खदीजतुल कुबरा खड़ी रही, आज तो देख के खड़ी नहीं होती जनाब। और कंडीशन कुछ बेगैरत घरानों की ऐसी है कि दुपट्टे भी सर पे नहीं रखती ससुर को देख के। और बहुएं कहती बड़े मियां कहां? बहुएं इसलिए बड़े मियां कह रही हैं क्योंकि बेटा खुद कह रहा ना, हाजी जी कहां? अपने अब्बा को प्रधान, मुखिया, हाजी जी, अब्बा कहते हुए इसकी जबान टूट रही है। नसीब वाले जिनके सर पे बाप का साया होता है, नसीब वाले, मुकद्दरों वाले
जिनके सर पे ममता का आंचल होता है। पधानी कह रहे हो, हज्जन कह रहे हो, माँ कहा करो माँ। अल्लाह ने इस लफ्ज में इतना सुकून रखा है कि जब चोट लगती है ना तो पहला लफ्ज माँ निकलता है। कभी बच्चों को देखो, बाप की गोद में होगा, चोट लग जाए तो कहेगा अम्मा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इस लफ्ज में मिठास भी रखी है और सुकून भी रखा है। सुकून भी रखा। नबी की अम्मी आई, हज़रत खदीजतुल कुबरा खड़ी रही। आज हमारी अम्मी आए ना, वो कहे बेटे तेरी बीवी को मैंने आवाज दी थी, उठी नहीं। कहा ना उठी तो तुम्हें कोई जरूरी था आवाज देना? वो थकवी थी, सो गई। ये कहते हो ठीक है अम्मी, हम उनसे बात कर लेगा। इस तरह से माँ बाप के लहजों की कदर किया करो, उनकी इज्जत हमें करनी चाहिए। वो माँ बाप है, वो बीवी नहीं है। माँ बाप है, उनका एक एक बाल पे एहसान है हमारे, एक एक बाल। अगली बात करने लगे, निज़ाम मुस्तफा घरों में लाइए, फिर देखिए घर कैसे जन्नत लगती है। घर कैसे जन्नत लगती है। आज धीरे धीरे वो तुम्हें माँ बाप से दूर करती है, फिर बहनों से दूर करती है, फिर भाइयों से अलग कर देती है, और फिर जब अपनी पे आती है खुद जूता लेके खड़ी हो जाती है। फिर कहते हो तावीज दे दो मौलाना, बीवी फर्मा बरदार नहीं। मरखाना बैल तूने नाथ लिया, एक बीवी कंट्रोल नहीं। अब हमसे कहाँ मुंह बंद हो रहा है भाई? ये मुंह तुझे बंद करना था। तो कंडीशन ये हो जाती है, फिर क्या? फिर तो आ रहा थक के, वो कह रहा पानी लियो जरा, कह रही पी लो। मैं कौन सी ठाली थी सुबह से? तुम्हें क्या लग रहा है मैं खाली बैठी थी? का गुड्डू को नहलाया, बब्बो के कपड़े धोए, पोछा लगाया, फिर इस साहब की शोहर से ज्यादा अपने काम गिना देती है। ये मक्कार औरतों की निशानी होती है। मक्कार बदअमल औरतों की पहचान है। जो फर्माबरदार होती है ना, शोहर की पहली आवाज पे दौड़ जाती है। पहली आवाज, शोहर थक के आया, खुद बीमार होकर पड़ गई। होता क्या है, कभी बाहर ना मोहल्ले में दिन भर घूमेगी, शोहर के आने के टाइम चद्दर ओढ़ के। क्या हुआ कि सिर में आधे में बड़ा दर्द, आधे में दर्द है तो सर घर सर पे उठा लेती है। पूरे में हो तो क्या करे? करिए कि सर में दर्द। जाओ जाके बेटियों को सबक दो। घर ऐसे नहीं चला करते, घर ऐसा चला करते हैं। शोहर थक के आए ना, बिस्मिल्लाह पढ़ के उठ, गिलास पानी का लेके बगैर के जाके खड़ी हो जा। तुझे नहीं पता जब तू उसे मुस्कुरा के देखेगी, वो तुझे मुस्कुरा के देखेगा, अल्लाह दोनों के सारे गुनाह माफ फरमा देगा। सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली, अपना हाथ ही खाली है। इतनी आसान भी है जन्नत, लेकिन घर को जहन्नम बना रखा है। अगर कह दिया मेरे लिए ऐसा जोड़ा लाना जैसे अच्छन की बीबी ने पहन रखा था, अगर वो वैसा जोड़ा न लाया, फेंक देती है। फेंक कह के मैंने अपने बाप के घर कभी ऐसा नहीं पहना। जाओ जाके बेटियों को पढ़ाओ कि बाप के घर जो तूने सोना पहना, चांदी पहना, हीरे जवाहरात पहन लिए, कभी इसका तज़किरा तूने शोहर के घर नहीं करना जा करके। वो तुझे जिस हाल में रखे तुझे उस हाल में रहना है। तेरी बेटी नबी की बेटी से बड़ी नहीं है, तेरी बेटी मुस्तफा के घर दूल्हा बन के आने वाले, तेरा बेटा अली से बड़ा नहीं है। ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। मुस्तफा को देखो, जब बेटी का रिश्ता किया था, आका करीम ने कहा था फातिमा मैंने तेरे रिश्ते का फैसला अली के साथ कर दिया है। खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साहिदा रकिया तकिया नकिया सैयदा फातिमा ज़हरा आंखों में आंसू भर लाई थी। आका करीम ने कहा था फातिमा अली से बेहतर ज़मीन पे तेरे लिए मुझे कोई मर्द नजर नहीं आया, इसलिए मैंने तेरे लिए अली का इंतखाब किया है। अली गरीब जरूर है, लेकिन अली नबी का भी प्यारा है, खुदा का भी प्यारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत उलमा अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्बास रया साहिब मुरादाबादी। नारे हैदरी। शुक्र अल्लाह का, मैं सही बता रहा हूँ, बड़ा सुख है दीन में। हमारे घर के 7 दामाद हैं, 7 पढ़े लिखे लोग हैं, और इतनी सुख सुकून की जिंदगी है। कभी कोई टेंशन, कभी चैंचे, कभी पैंपे ही नहीं, कभी मसला ही नहीं कि उसका हाथ पकड़ के लाओ, उसका लाओ, मुझे काट क्यों नहीं आया, मुझे देख नहीं आया, मेरा मुंह क्यों नहीं देखा। क्योंकि सारे पढ़े लिखे लोग हैं। तो फिर जब जिंदगी हुजूर की शरीयत के दायरे में चलती है ना, तो बड़ा सुकून होता है, बड़ा सुकून होता है।
बहनें अल्लाह ने साथ दी, साथों पढ़ी लिखी कारिया, बड़ा सुकून रहता है। ऐसा माहौल घरों का बना, ऐसा माहौल बना। जब ये जिंदगी होती है ना तो फिर फर्मा बरदारी और सुकून में जो मजा आता है ना वो खाली ससुर से लिए गए 15 लाख में नहीं आता। एक फोड़े में 15 नहीं, 15 के 35 निकल जाते हैं। ये याद रखिएगा। इसलिए हराम के चक्कर में ना पड़ना, मेहनत से अपनी कमाई से लाओ, फिर 5 में अल्लाह 50,000 की बरकत दे देता है। मेहनत का होना चाहिए, मेहनत का होना चाहिए, अपनी कमाई का। भीख में मिले हुए से क्या यार, तुमसे हमसे सबसे ज्यादा पैसे तो उन फकीरों के पास है जो जामा मस्जिद के गेट पे बैठ के भीख मांगते हैं। पैसा तो उनके पास भी, लेकिन इज्जत वाला पैसा होना चाहिए, हलाल वाला पैसा होना चाहिए। तवज्जो है सारे लोग। तो माहौल जब अच्छा होना तो फिर घर जन्नत लगता, बिगड़ जाती, बिगड़ जाती। हुजूर फरमाते 25 साल मेरी खदीजा ने मेरे साथ गुजारे, लेकिन 25 साल आका फरमाते मैंने तबलीग के लिए जाता था, आता था, लेकिन 25 साल में कभी मुझे दरवाजा बजाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये कौन कह रहा है? ये नबियों का इमाम कह रहा है। 25 साल कहते कभी चौखट बजाने की जरूरत नहीं पड़ी। आका फरमाते एक दिन आया, मैंने खदीजा से कहा, खदीजा क्या बात है, मैं कभी खांसा नहीं, कभी आवाज नहीं दी, कभी कुंडी नहीं बजाई, कभी हाथ नहीं मारा, तुम्हें कैसे पता चल जाता मैं आ गया? बड़ी प्यारी बात खदीजतुल कुबरा ने कही थी। कहा हुजूर आप मेरे दिल में रहते हैं और आपकी खुशबू मेरी सांसों में रहती है। हुजूर कहना उन्हें पड़ता है जिनके आने का पता ना हो। आप आते हैं तो एहसास खुशबू से हो जाता है कि मेरा महबूब तशरीफ ला रहा है। ये किसने कहा? ये उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा कह रही है। आज की बीवी कहती है मर जा, तू लौट के ना आए, ट्रक के नीचे दब जा, तेरा एक्सीडेंट हो जाए। ये कह के शोहरों को रुखसत करती है। मैं जाओ जाके बहन बेटियों से कह देना शोहर दुनिया की तेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। आज अगर ये जिंदा है तेरे ऊपर सुर्ख जोड़ा भी अच्छा लगता है, हरी पीली चूड़ियां भी तेरे हाथ में अच्छी लगती है, तू सोना पहने तो रानी लगती है, जोड़े पहने खूबसूरत तो शहजादी लगती है, जिससे तू ट्रक के नीचे मरने की दुआ दे रही है, जिसके बारे में कह रही तेरी सूरत नहीं देखनी है, जिस दिन ये मर गया और सफेद कफन में लिपट गया, खुदा की कसम सफेद जोड़े के अलावा तेरे बदन पे कोई कपड़ा अच्छा नहीं लगेगा, तेरे हाथों की चूड़ियां उतार ली जाएंगी, तुझसे हंसने का हक खत्म हो जाएगा। एक बेवा की जिंदगी क्या होती है? जा किसी बेवा से जाके पूछ, आज तुझे घमंड है अपनी जवानी पे, अपनी ताकत पे और अपनी इज्जत पे। सोच जिस दिन शोहर चला जाएगा कोई थूक के तेरी तरफ देखने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई तुझे 2 वक्त की रोटी देने के लिए तैयार नहीं होगा। आज जो हुकूमत चल रही है ये तेरी पावर की वजह से नहीं, ये तेरे शोहर की वजह से चल रही। इसलिए जाओ जाके बेटियों से कह देना कभी शोहर की मौत ना मांगना, मौत ना मांगना। अल्लाह तौफीक दे, ये घर से निकले फिर मुसल्ले बिछा, फिर झोली फैला के अल्लाह सुहाग के जोड़े में छोड़ के गया है सुहागन मिलाना। दुआ करना तेरा काम है, खैर से रब को तुझसे मिला देना ये उसका काम। ये जाके तालीम हमें बच्चों को देनी है। हज़रत खदीजतुल कुबरा की जिंदगी आप कई बार ना मैं अभी कुछ दिन पहले ये खबर चली थी कि किसी शख्स का एक्सीडेंट हुआ, बड़ा पैसे वाला था। दुनिया बड़ी मतलब ये भी याद रखना। आज अगर हम किसी के काम आ जा रहे हैं ना तो फिर उसकी मौज लग जा रही है, फिर वो खालू भी कह रहा, चचा भी कह रहा, ताऊ भी कह रहा, भैये भी कह रहा। अगर तुम्हारी उससे कोई गर्ज पड़ गई ना फिर कह हाँ यार मिले तो थे तो फिर ऐसे कर देते। बड़े मतलबी लोग। वो नौजवान उसका एक्सीडेंट हुआ, बड़े पैसे वाला था, उसके 50 से ऊपर दोस्त थे। कहते जब मेरा एक्सीडेंट हुआ इत्तेफाक देखे रीढ़ की हड्डी टूट गई तो नसें उसकी जो डैमेज हो गई, फिर हाथ पैर काम करना छोड़ गए। उसने कहा फिर सारे दोस्त भी छोड़ गए, यहाँ तक कि जब हाथ पैरों ने काम छोड़ा बीवी भी तलाक लेके चली गई। उसने कहा तेरे जैसे मोहताज के घर में क्या रहना। उसने रो के कहा था, उसने कहा जब मुझे होश आया मैं जब भी सुबह को उठ के ना आंखें खोलता कोई और नहीं, मेरे बिस्तर पे मेरी माँ बैठी हुई मिला करती थी। दुख में दुनिया छोड़ जाती है, माँ बाप नहीं छोड़ा करते, माँ बाप नहीं छोड़ा करते। ये दुख में नहीं छोड़ते, तुम इन्हें सुख में छोड़ गए। ये परेशानियों में नहीं छोड़ते, तुम इन्हें राहत के वक्त छोड़ गए। नहीं तुम्हारा खर्चा हमसे नहीं उठता, गैरत नहीं आती है। अमीर बनना है तो माँ बाप पे खर्च किया करो,
अमीर बनना है उनके खर्चे उठाया करो, अल्लाह इतना देगा तेरी 7 पुश्तों से संभाला नहीं। याद रखिएगा, पानी उसी बर्तन में मजीद आता है जिसका कम होता रहता है। जो पहले से भरा रखा रहेगा वो सड़ तो जाएगा, उसमें नया पानी बोले नहीं आ सकता ना। नए पानी के लिए बर्तन का खाली होना जरूरी है, और खाली वहां करो जहां हरियाली होती हो। माँ बाप से ज्यादा खुशहाली किसके चेहरे पे नजर आएगी? इनके ऊपर खर्च करो, इनके ऊपर खर्च करो। आप तारीख का ये बाप पढ़े और जाओ जाके बेटियों को भी ये समझाओ, बेटों को भी समझाओ। और मैं एक बात बता दूं, मैं सिर्फ बहू के हवाले से नहीं कर रहा हूं, मैं शोहर के हवाले से भी अगर बात करूं बड़ा वक्त लग जाएगा। सिर्फ इतना बता दूं, हुजूर ने बीवियों के साथ कैसे रवैया किया। ताली दोनों हाथ से बचती, एक से नहीं, खाली औरत ही नहीं, आपको भी उसकी इज्जत करनी पड़ेगी, उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी ताकि उसका हौसला बुलंद रहे। ये नहीं कि हम औरत को पैर की जूती समझने लग जाए, ऐसे जिंदगी नहीं। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती, एक दिन ना दरवाजा बजा, कहती जब दरवाजा बजा ना तो मैंने कहा कौन है, अंदर आ जाओ। कहते एक बूढ़ी अंदर आई, कमर झुकी हुई थी। उसने कहा खदीजा तेरा शौहर नजर नहीं आ रहा? कहती उन्होंने इतना कहा, हुजूर बिस्तर से बड़ी तेजी से उठे, आपने तैबन संभाला, फौरन बाहर तशरीफ लाए। फरमाते हुजूर आए, उस खातून को बैठाया, खुद भी बैठ गए। मुझसे कहा खदीजा घर में कुछ है? मैंने कहा जी या रसूल अल्लाह। कहा जो भी हो लेकर के आओ। कहा मैं अंदर गई, मैं खजूर लेकर के आई। कहा और भी कुछ है? कहा जी। कहा मैं फिर अंदर गई, दूध का प्याला लेकर के आई, खिलाया पिलाया। उसके बाद कहा कोई कपड़े हैं? कहा हाँ। कहा कपड़े रखे थे, मैंने एक जोड़ी कपड़े अता किए। कहा और भी कुछ है? कहा जी या रसूल अल्लाह एक चादर और है। कहते वो भी ला के दे दो। कहा वो भी चादर में दे चुकी। जब वो खातून चली गई, हजरत खदीजा हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं मैं पूछूंगी सरकार से कभी फुर्सत मिलेगी, आका ये औरत कौन थी? कहा ये भी मेरे दिल में ख्याल था कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती हैं वो औरत चली गई, सरकार बिस्तर पे तशरीफ लाए, आका करीम ने हाथ कलाइयां आंखों पे रखी हैं, सरकार हिचकी भर के रोए हैं। जब आका करीम रोए हैं, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती हैं मैंने दौड़ लगाई, हुजूर के बिस्तर पे पहुंची, आका का हाथ हटाया, नबी की ताड़ी आंसुओं से तर गई। मैंने कहा महबूब मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, सरकार बताएं तो सही किस चीज ने रुलाया है? आका करीम फरमाते हैं आयशा तुम ये पूछना चाहते थी कि इससे मेरा रिश्ता क्या है, ये औरत कौन थी? आका जी बता दे। आका फरमाते हैं सुनो आयशा ये मेरी खदीजा की सहेली थी, उसके बचपन की सहेली थी। जब वो जिंदा थी तो ये आती थी, खदीजा भी इतना नवाजती थी जितना आज मैंने नवाजा है। आका करीम फरमाते हैं जब ये आई है तो उसके आने से मुझे खदीजा की याद आ गई। आयशा सिद्दीका ने कहा था आका इतना नवाजा आपने किस लिए? आका फरमाते हैं इतना इसलिए दिया है ताकि दुनिया में ये राजी हो जाए, कब्र में मेरी खदीजा की रूह राजी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने विसाल करने वाली खातून हजरत खदीजतुल कुबरा की रिश्तेदारी का इतना लिहाज किया कि आका करीम उनकी सहेली को पूरी इज्जत दे। आज हम बीवी के बाप, बीवी के भाई और बीवी के खानदान को इज्जत देने तैयार ना करना ऐसा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ अपने घरों के हालात ऐसे कर लें कि हमारे घरों में जन्नत का माहौल नजर आए। कुरान तो ये कहता हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, वो तुम्हारा लिबास हो तुम उनका लिबास हो। इस अगर लिबास पे तशरीह की जाए तो घंटे लग जाएंगे। बस इतना समझ लें कि कोई भी बीवी शोहर का राज खुद से अलावा दूसरे से कहे ही ना, अच्छाई या बुरा। और शोहर अपनी बीवी की कोई भी बुराई या ऐब तीसरे से न कहे। घरों में तब आग लगती है जब घर मियां बीवी के झगड़े में कोई तीसरा आदमी एंट्री करता है, चाहे वो लड़के की तरफ से एंट्री हो उसकी या लड़की की, फिर वो अच्छा बनने के चक्कर में गले कटवा देता है। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है घरों को जन्नती माहौल में तब्दील करें, जन्नती माहौल में तब्दील करें। हम एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे का ख्याल रखें, वो हमारा रखें हम उनका रखें, फिर देखें अल्लाह घरों में कितना सुकून अता फरमाएगा।
आज हाफिज साहब क़िबला ने बेटे के निकाह के मौके पे इस महफिल को इसीलिए रखा था ताकि इस महफिल के जरिए लोगों तक हुजूर का दीन पहुंच जाए, हुजूर का दीन पहुंच जाए। आज के बाद अगर एक औरत अपने शोहर को इज्जत देने लग जाए या एक शोहर अपनी बीवी का हक अदा करने लग जाए तो समझ लेना आपका बुलाना कामयाब है, हमारा आना कामयाब है। अल्लाह हमें हुजूर के दीन पे अमल की तौफीक अता फरमाए। 1 घंटा हो चुका है, वक्त भी काफी है, कल वलीमा भी आप लोगों को खाना है ना, फिर सोना भी है थोड़ी देर, और अभी हमारे जो नात खान रह गए उनको भी आपको सुनना है। खुदा सलाम। सलामी बड़े नाराज लग रहे हो आप। नहीं तो देखो 1:45 बज गए, समझ रहे मेरी बात? अल्लाह तौफीक दे, बस इतना वादा करेंगे इंशाअल्लाह डीजे नहीं बजाएंगे। ये पीछे वाले क्यों लेकर भाई, कर लो वादा, अगर मन में हो तो, ना हो तो फिर तुम्हारी मर्जी, जिसका मन चाहे वो बात करे। डीजे तो नहीं बजवाएंगे इंशाअल्लाह, बिल्कुल बंद किया जाए, वरना हम जिस कंडीशन में आज चल रहे हैं ना, काबिल रहम है हम लोग, काबिल रहम। सारे दुश्मन ताकतें आज हमारे पीछे लगी हुई, सारी दुश्मन ताकतें। तुम्हें क्या बताऊं, मेरी करवट में पिपलसाना है, ईद नहीं गुजरी है, 2 नुमाइशें लगी और सारी लड़कियां उसमें जा रही। हमारी बेगैरती की इंतहा हो गई। पैसे वाला होना बड़ी बात नहीं, गैरत वाला होना बड़ी बात। वाह वाह वाह, पैसा है तो लानत है, पैसे लानत है। कई जगह पे ईद डीजे बजा के मनाई गई। हाँ, अभी टांडे से निकल करके 1 घंटा जाम में फंसे रहे, का ईद चल रही है। कौन सी बदमाशी ईदों में नहीं हो रही? इस उम्मत पे अगर ये जालिम मुसल्लत नहीं होंगे तो फिर क्या जिब्रील आएंगे बचाने के लिए? ओ भाई, मौत आनी है, मौत। चाहे नकाब पहन के मेले में जा या नंगी होके मेले में जा, मेले का हुक्म है। मैं तो एक बात जानता हूं, अगर इस्लाम औरत को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं देता है तो मेले में जाने की ये बाप होता कौन है जो इजाजत दे रहा है? अगर उसे जाने की इजाजत होती भीड़ में तो पहले इस्लाम ये कहता ना, चल जुमा पढ़ लेकर। जब इस्लाम जुमे की इजाजत नहीं देता तो बेगैरत झूले पे बैठने की इजाजत किसने दी? और फिर जब चौक में आएंगे तो मौलवियों के भी उस्ताद लगेंगे, कलाइयां चढ़ा के कहेंगे हाँ हम जाने मौलवियों को। बेगैरत तेरे जैसे दौलत वाले बेगैरत से तो गरीब 5 वक्त नमाज पढ़ाने वाला इमाम 1 लाख दर्जे ज्यादा अच्छा। उस पे पैसा नहीं है मगर गैरत तो है। हमारी कौम की गैरत का जनाजा निकल गया। शर्म आती है, तकलीफ होती है, फिर कहते हैं वो उसके साथ भाग गई, वो कपिल के साथ भाग गई, वो फला क्यों नहीं भागेगी? जब तुम शरीयत की हदें तोड़ोगे अल्लाह तुम्हें उजाड़ के रख देगा। याद रखिए, ये जुमले न समझना, ये कड़वी सच्चाई है। उसके दीन से खेलोगे वो तुम्हारी नस्लें उजाड़ देगा। और कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो खुदा से सामने से झगड़ा। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत हो कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, हम और आप इस वक्त यहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने के लिए जमा हुए हैं। और हुजूर के ज़िक्र की महफिल इतनी बाबरकत होती है कि जो इस महफिल में आ जाता है
अल्लाह उसके गुनाह बख्श देता है। और जिस मकसद से हमने इस महफिल को मुनक़िद किया है वो मकसद हम और आप अच्छी तरह जानते हैं कि फ़ख्रुल क़ुर्रा हज़रत क़ारी याक़ूब साहिब क़िबला आपके फ़र्ज़ंद अर्जमंद मुबल्लिग़ सुन्नियत दाइए दीन रिसालत मुफ्ती ज़ियाउद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह आज 1 साल के बाद फिर हम उनकी जानिब इस महफिल को मंसूब करके ईसाले सवाब की नीयत से यहाँ बैठे हुए हैं। रब करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम इस महफिल के सदक़े में मुफ्ती साहब क़िबला की मग़फ़िरत फ़रमाए और अगर वो इंदल्लाह मग़फ़ूर हैं तो उनके दर्जात में बुलंदियाँ अता फ़रमाए। अज़ीज़ान गिरामी, ये गुज़रते हुए पल, ये जाते हुए लम्हे हमें और आपको मौत के करीब कर रहे हैं। आज जिस तरह से हमारे दरमियान मुफ्ती साहब नहीं हैं, कल इसी तरह से हम भी लोगों के दरमियान नहीं होंगे। अक्लमंदी ये है कि हम जिंदगी इस तरह गुजारें कि कब्र में भी राहत मिले और मैदान महशर में मुस्तफ़ा की शफाअत नसीब हो जाए। कामयाब वो बंदा नहीं होता जिसने दुनिया का माल जमा किया, सिर्फ ये इमारतें बिल्डिंगें बनाई। कामयाब वो होता है जो कब्र के उजाले का इंतज़ाम कर जाता है। और ये मेरा अपना मानना है कि वो जाने वाले बड़े खुशनसीब होते हैं कि जिनके पीछे दुआएं करने वाले माँ बाप रह जाते हैं। इसलिए कि मेरे हक में आपकी दुआ रद्द हो सकती है, आपके हक में मेरी दुआ टाली जा सकती है, लेकिन वो दुआएं जो औलाद के हक में माँ बाप की ज़बान से निकलती हैं, अल्लाह उन दुआओं को कभी खाली नहीं रखता है। अल्लाह माँ बाप के उठे हाथों का इतना भरम रखता है कि जब हाथ उठ जाते हैं तो अल्लाह नीचे आने से पहले उन हाथों को मकबूलियत की ज़मानत अता फरमा दिया करता है। लेकिन सही बात यह भी है कि एक बाप के लिए बेटे का जनाजा उसके पूरे जिंदगी के बोझों से कहीं ज्यादा भारी होता है। और हमने दुनिया को ये कहते सुना है कि जब से जवान बेटा गया है बाप की कमर टूट गई। इस बात से पता चलता है कि बेटा सिर्फ वारिस नहीं होता, बेटा बाप की कमर का जोर हुआ करता है, बेटा बाप की ताकत भी होता है। लेकिन नविश्ते तकदीर यके बाद दीगरे सबको जाना है। मज़े उसके हैं जो आखिरत की तैयारी करके चला गया। महबूब फरमाते हैं वो थोड़ी ज़िंदगी बेहतर है कि जिसमें नेकियां ज़्यादा हों, वो बड़ी ज़िंदगी बेकार है जिसमें गुनाह ज़्यादा हों। हमारी ज़िंदगी तो बढ़ रही है लेकिन गुनाह भी कसरत से हैं। लेकिन जहाँ तक मैं मुफ्ती साहब क़िबला के हवाले से जानता हूँ, जब से होश संभाला दीन सीखने में गुजरी ज़िंदगी, जब दीन सीख के फारिग हुए फिर दीन सिखाने में, लोगों तक हुजूर का दीन पहुँचाने में ज़िंदगी गुजर गई। और मैं क़ारी याक़ूब साहब को इस हवाले से मुबारकबाद पेश करता हूँ। लोग मरते गए तो आखिरत का सामान साथ लेके जाते गए। आपकी वो शख्सियत है जिसने अपने जाने से पहले अपनी आखिरत का सामान पहले भेज दिया है। इसलिए कि जब औलाद अच्छी होती है
तो सिला अल्लाह माँ बाप को अता फरमाता है, माँ बाप को अता फरमाता है। मुश्किल घड़ियां होती हैं औलाद की जुदाई की भी, ये भी दुआएं मांगा करो अल्लाह किसी बाप को वो दिन न दे कि बेटे का जनाजा उठाए। हर बाप का साया बेटे के सर पे सलामत रखे, अल्लाह हर चमन को आबाद रखे। वरना याद रखिए प्यारे, अपने अपने हुआ करते हैं, इनका बदल कोई नहीं होता है, इनका बदल कोई नहीं होता है। हकीकत बात यह है, बड़ी प्यारी बात किसी ने कही थी कि एक बाप एक माँ 8 बच्चे पाल लेते हैं, लेकिन 8 बच्चों से मिलकर के बूढ़े माँ बाप नहीं पाले जाते हैं। मैं कभी गौर करता हूं इस बात पे, या अल्लाह ये शफकतें कैसी हैं, ये प्यार कैसा है। एक बाप 8 बच्चे पाल लेता है और कभी उसने ये नहीं कहा मैं इस पैसे को बचा के रखूं ताकि ये मेरे बुढ़ापे में काम आए। कभी उसने ये नहीं सोचा मैं इस दौलत को बचा के रखूं, ये बुढ़ापे की खुराक बनेगा, दवा बनेगा। उसने पूरी जिंदगी की कमाई अपने बच्चों पे यूं लगा दी है कि मेरी जिंदगी धूप में कट गई है, मेरे बेटे साए में बैठ के जिंदगी गुजार जाएं। पूरी कमाई अपने बच्चों पे बाप इसलिए लगा देता है कि मैंने थक के जिंदगी गुजारी है, लेकिन मेरे बच्चे सुकून से जिंदगी गुजार लें। कल जब यही बच्चे जवान हो जाते हैं, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, तो चंद पैसे कमाने वाले बेटे क्या कहते हैं, अब्बा जी अब तुम्हारे खर्चे हमसे नहीं उठाए जाते, अब तुम्हारी जरूरतें हमसे पूरी नहीं होती, जाओ जाके दुनिया को बता दो। खुदा की कसम वो बच्चे कभी सुख में नहीं रहते जो बाप के खर्चे नहीं उठाते। ऐश वही औलाद करती है जो अपनी कमाई माँ बाप के कदमों पे लुटाया करती है। मैं गुजारिश करूंगा नौजवानों से, माँ बाप हैं तो कदर कर लें। अभी एक जगह चंदा हो रहा था, मैं माइक पे था, तो मैंने ऐलान किया कि जिसको अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी का हिस्सा मिला है या मिलने वाला है, लाजिम है कि उसकी जायदाद से वो उसके सवाब के लिए कुछ ना कुछ खर्च करे। जानते हो, बेटों से पहले एक बूढ़ा बाप खड़ा हुआ और उसने कहा था 50,000 मेरी तरफ से मेरे बेटे के सवाब के लिए। मैं उसका मुंह देखता रह गया, उसकी आंख में आंसू थे, उसकी आंख में आंसू थे। तो मैंने एक बात समझी कि बात जब बाप की आती है तो औलाद जेब चेक करती है, और जब बात औलाद की आती है तो बाप दिल भी निकाल के दे दिया करता है, दिल भी निकाल के दे दिया करता है। ये रिश्ते होते हैं, रिश्ते। खुदा आपको सलामत रखे। माँ बाप का रिश्ता बड़ा अहम रिश्ता होता है, बहुत अहम रिश्ता माँ बाप का होता है। मैं सारे बेटों से गुजारिश करूंगा, अगर माँ बाप जिंदा है ना तो उनके कदमों में बैठा करो, उनके कदम। तुम नहीं जानते हो, बाप के पास करोड़ों की जायदाद हो और औलाद मुंह फेर लेना तो वो टूट जाता है, और खाली हाथ हो, बाप कुछ भी ना हो, चटनी पे गुजारे होते हो, और बेटा आके बाप की कमर पे हाथ रख के कहे अब्बा दुख ना कर, अब तेरे काम करने के लिए तेरा बेटा हो गया है। खुदा की कसम वो बाप अपने आप को अपने वक्त का बादशाह तसव्वुर करने लगता है, बादशाह तसव्वुर करने लगता है। और याद रखिएगा, मैं ये बात अक्सर कहता हूं कि पूत से ज्यादा पोते प्यारे होते हैं। कहावत है ना, पूत से ज्यादा पोते प्यारे होते हैं। क्यों? क्यों? जबकि बड़ा करीबी रिश्ता तो बेटे से है, लेकिन बेटे से ज्यादा दादा को पोता प्यारा होता है। जानते हो क्यों? उसकी वजह अहले गिरद ने यह बताई है कि उसे अपने पोते में अपने बेटे का बचपन नजर आया करता है। सिर्फ इसलिए दादा को पोता प्यारा होता है क्योंकि वो पोते में बेटे का बचपन देखता है। गोया बाप को आज भी वो दिन अच्छे लगते हैं जब तुम उंगली पकड़ के चलते थे, जब तुम उसकी जेब से पैसा मांगा करते थे। आज भी बाप को वो दिन अच्छे लगते हैं जब तुम बाबा बाबा कह के उसके कंधे पे बैठा करते थे, कभी सीने पे सवार हो जाते थे। आज भी उन लम्हों को वो भूला नहीं है जब तेरी उंगली पकड़ के तुझे स्कूल लेके जाता था। आज तो हैरत होती है, बूढ़ा बाप कहता बेटे दवा चाहिए, बेटा कहता मुझे वक्त नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, जब तुम छोटे थे बाप पहली मर्तबा तुम्हें
स्कूल या मदरसा छोड़ने के लिए गया था, जब तुम स्कूल के अंदर दाखिल हुए उसने उंगली नहीं छोड़ी थी, रो रहा था। मदरसे के स्टाफ और स्कूल वालों ने आकर के बच्चे का हाथ पकड़ा, बेटे चलो क्लास के अंदर। उसने मुंह पलट के देखा और जाते जाते अब्बा से कहा था, अब्बा उस वक्त तक ना जाना जब तक मैं ना आ जाऊं। खुदा की कसम, तारीख गवाह है, आज जिन बेटों से बाप के बिस्तर के पास चारपाई नहीं डाली जाती, मैं उनको जगाना चाहता हूं। जो 10 मिनट बाप के पास नहीं बैठते, मैं उन्हें आगाह करना चाहता हूं। जब तुम 5 घंटे के लिए स्कूल के अंदर गए थे और तुमने एक बार कहा था रो करके, अब्बा जाना नहीं, मैं तुम्हारे साथ वापस जाऊंगा। ये बाप 5 घंटे कभी दीवार से लग के खड़ा हुआ, कभी पेड़ ये माँ बाप होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इनका कोई बदल नहीं, इनका कोई बदल नहीं। बंदे के लिए सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ने रिश्तों में अगर दी है तो वो माँ बाप की शक्ल में, माँ बाप की शक्ल में दी है। जबकि औलाद माँ बाप की कब्रों के निशान भूल जाती है, लेकिन माँ बाप बेटे की जुदाई का सदमा नहीं भूल पाते, सदमा नहीं भूल पाते। आज नहीं, अल्लाह ने लंबी उम्र और 100 साल और भी जिए तो जब भी किसी का जवान बेटा देखेंगे आपको बेटा, जब भी किसी आलिम मुफ्ती को देखेंगे उसके चेहरे में अपने बेटे का चेहरा दिखाई देगा। खुदा की कसम, ये रिश्ते बाप के औलाद से होते। फिर मैं पूछना चाहता हूँ, फिर बेटों को किसी बूढ़े में बाप का चेहरा नजर नहीं देगा, किसी के सफेद बालों में अपने बाप का नक्शा दिखाई तो नहीं देता। वजह सिर्फ इतनी है कि हमने रिश्तों से ज्यादा दुनिया को अहमियत दी है, अपनी दौलत को अहमियत दी है। याद रखो, दौलत ये हाथ का मैल होती है, हाथ का मैल होती है, आज नहीं है कल हो जाएगी। याद रखिएगा, दौलत मेहनत से मिलती है, रिश्ते खुदा की रहमत से मिला करते हैं, खुदा की रहमत से मिला करते हैं। खुदा इन रिश्तों को मजबूत रखे। आज देखो बाप बेटे की बुराई करना चाहते हो, इससे बेहतर था कि ये मर जाता, ऐसा है वैसा है। और बेटे को देखो तो वो बाप की बुराई कर रहा है, वो कह रहा अल्लाह किसी को ऐसा बाप न दे और जालिम जबान को लगाम दे। महबूब फरमाते सुन, अगर तेरे माँ बाप तुझ पे जुल्म करे फिर भी तुझे हक नहीं है खिलाफ जबान खोले, उनकी जबान के खिलाफ जबान खोले, जुल्म के बावजूद भी। और हम सिर्फ इस बात पे माँ बाप को छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे बेटे को उन्होंने रोते वक्त गोद में नहीं लिया था। इतनी सी बात को लेकर के ना करें यार, रिश्तों की कदर करें, चौक रास्तों में किसी की बुराई ना करें। रिश्ते घर के अंदर ही संभलते हैं, घर के अंदर ही बिगड़ते हैं। रिश्तों में कब तबाही आती है? जब दो के बीच में कोई तीसरा आ जाता है। बाप बेटों का मसला है, बैठ के माफी तलाफी कर लो। एक बार अब्बा के पैर पकड़, कहता नहीं नहीं मेरे अब्बा बड़े सख्त है। मैं कहता हूं खुदा की कसम, ये ऊपर से सख्त है, अंदर से इससे ज्यादा कोई नर्म नहीं मिलता है, मिलता ही नहीं है। आज कह रहा नहीं नहीं मुझे अब्बा की सूरत नहीं देखनी, मेरा नबी है। सगे चचा बगल में चल रहे हैं, पीछे हो गए, आका ने हाथ पकड़ लिया, चचा पीछे ना चलें, महबूब तेरी जूतियों का सदका मिल जाए, यही जिंदगी की महराज है। कहा चचा मेरे साथ चला करें। कहा क्यों? कहा लोग कहते हैं तुम्हारी शक्ल मेरे बाप अब्दुल्ला से मिलती है, जब आप पीछे चलते हैं तो मुझे लगता है कि मेरे बाप की पीठ हो गई है मुझसे। नबियों का इमाम हो करके सिर्फ मिलते चेहरे की इतनी कदर करता है, अगर सगे बाप का दौर पाता तो वो कितना एहतराम करके दिखाता। मैं पूछना चाहता हूं, बदलें अपने रवैये, बदलें अपने रिश्ते। कायनात में सबसे बड़ी दौलत माँ बाप की दौलत है। अल्लाह ने महबूब को 2000 से ज्यादा लक़ब अता फरमाए। कितने? 2000 से ज्यादा। जो खसाब पठान चौधरी हो वो कतई ना बोले, यहां वो बोले जो हुजूर का नौकर बन के बैठा है।
कितने रिश्ते, कितने नाम? 2000 से ज्यादा अता फरमाए। लेकिन आका करीम फतह मक्का हुई, हुजूर ने नमाज पढ़ाई, 14,000 का लश्कर पीछे सब बसब खड़ा है। नमाज पढ़ा के फारिग हुए, टेक लगा के बैठे रोने लग गए। हजरत उमर दौड़ के आ गए, कदमों में बैठे, महबूब किसी ने कुछ कहा हो तो जवानियां लौटा देंगे, बताएं जिंदगी कुर्बान कर देंगे, रोए क्यों? कहा उमर आज मुझे मेरी मां की याद आ गई है, आज मेरी मां की याद आई है। ये कौन कह रहा है? ये मेरा नबी कह रहा है। नबी, आज हमारी दो कौड़ी की औकात नहीं और अपने माँ बाप के आगे जबान चलाते हैं, उनके आगे बिगड़ जाते हैं। नबियों का इमाम कह रहा है उमर आज मां याद आ गई। या रसूल अल्लाह, आपको भी मां याद आती? कहा हाँ। आका बताए ना क्या याद आई? हुजूर कहते उमर मेरा जी चाहता है, मेरी मां ने मुझे तब देखा था जब मैं छोटा सा था, काश आज देखती मेरी मां, दरख्तों को सजदा करते देखती तो मां का कलेजा ठंडा होता। मेरी मां को सिर्फ एक तकलीफ रही, मेरा बेटा यतीम है, अकेला है। आज पत्थरों को मेरा कलमा पढ़ते देखती तो मेरी मां कितनी खुश होती। आज 14,000 की इमामत की है मैंने, और ये 14,000 सिर्फ नमाज पढ़ने वाले नहीं, उमर ये मेरे इशारे पे जान देने वाले खड़े थे। आज मेरी मां होती, मेरे इन दीवानों को देखती तो कितनी राजी हो जाती। उमर भी अश्कबार है, नबी भी अश्कबार है। आका और क्या याद आ रही है? मेरा नबी कहता है उमर सुनो, आज मेरा जी चाहता था काश मेरी माँ होती, मैं मुसल्ले इमामत पे होता, मेरी माँ हुजरे के अंदर होती, अंदर से आवाज आती बेटे मोहम्मद मेरी बात सुन जा। आका कहते हैं उमर नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ की खिदमत में चला जाता। आका नमाज छोड़ जाते, जी उमर। आका किस लिए? मेरे नबी कहते हैं उमर नमाज खुदा के लिए है, लेकिन याद रखो खुदा भी तब राजी होता है जब माँ बाप राजी हुआ करते। इससे हर शख्स को नसीहत सीखनी चाहिए। हमें रब रसूल को राजी करने की अगर कोशिश है ना, तो सबसे पहले माँ बाप को राजी करने की कोशिश करें। माँ बाप को राजी करना है ना, भाई कोई मसला नहीं है, ये भी बैठे ना ऐसे हम बैठे, माँ बाप को राजी करने की सबसे ज्यादा कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें माँ बाप की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और उनकी इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। हम अपनी ज़िंदगी में आखिरत की तैयारी करके चलें, आखिरत की तैयारी करके चलें। माँ बाप से दुआएं, मैं कहता हूँ नौजवानों घर से निकलते वक्त दुआएं ले लिया करो माँ बाप की, और इनसे दुआएं लेके घर से निकला करो। माँ बाप अक्सर हमारे अनपढ़ होते हैं, मगर हमारे लिए अनपढ़ हैं। खुदा की बारगाह में बड़ी कदर है इनकी, बड़ी शान है। जो जुमले ये नहीं दोहरा पाते, इनसे कहलवा लिया करो, दुआ करना अब्बा जी अल्लाह खैरियत से लेके जाए, खैरियत से वापस लाए। इसलिए कि जब ये दुआएं दे देंगे इंशाअल्लाह खैरियत से जाओगे, खैरियत से वापस आओगे। अपने माँ बाप से दुआएं लेके निकला करो, दुआएं लेके निकला करो। हमें तैयारी करनी है आखिरत की, और तैयारी के लिए हमें तस्बीह लेके जंगल में नहीं निकलना है, हमें मस्जिद में आके नहीं बैठ जाना है 24 घंटे के लिए। तैयारी के लिए इतना भी बहुत है, फर्जियत के साथ साथ लोगों के हुकूक अदा करना शुरू कर दें। फर्जियत की अदायगी के साथ साथ सिर्फ लोगों के हुकूक अदा कर दें, शुरू कर दें। किसी को ज़बान से तकलीफ ना दें, किसी को हाथ पैर से तकलीफ ना दें। कोई आपका पड़ोसी है ना, तो आप उसका पूरा पूरा ख्याल रखें, पूरा पूरा ख्याल रखें। महबूब अलैहिस्सलाम जब पड़ोसियों के हुकूक बयान फरमा रहे थे ना, तो सहाबा कहते हैं हमें लगता था कहीं हमारी जायदाद में उनको हिस्सेदार ना बना दें, हिस्सेदार ना बना दें। आज सबसे बड़ा कंपटीशन पड़ोसी से है, सबसे बड़ा कंपटीशन, सबसे बड़ा मुकाबला पड़ोसी से है। मजाल है अपने घर के अंदर कुत्ते पेशाब कर रहे हों और दरवाजे पे पड़ोसी के घर से धोखे से कोई डब्बा आके गिर जाए ना, तो पूरे मोहल्ले को सर पे उठा के हम गाली बोलते हैं और फिर कहते हम जन्नती हैं। ख्याल रखो, फरमाया जिसके हाथ और ज़बान से मोमिन महफूज ना हो, हुजूर फरमाते वो हमारे तरीके पे है ही नहीं, वो हमारा है ही नहीं। ये आका का फरमान है। और हमें तो गैरत ही नहीं आती है, 4 पैसे कमा लिए तो अब हमारी नजर में किसी की इज्जत ही नहीं है, दौलत यहीं रखी रह जाएगी। तब तक के तमाशे हैं जब तक आंखें खुली हैं। वही आपका है जो अल्लाह की राह में खर्च कर जाओ या खा लो, बाकी जो है वो आपका नहीं, आपके वारिसों का है, आपके बाद वालों का है। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, आप आखिरत की हम सब
मिलके तैयारी की कोशिश करें। हुकूक पड़ोस के कितने अहम होते हैं। आका करीम कौन से सितम नहीं थे बताइए, कौन सा सितम नहीं था। हुजूर चलते थे तो लोग पत्थर मारते थे, रास्ते में कांटे बिछाते थे, गड्ढे खोदे जाते थे। अल्लाह ने हर मोड़ पर अपने महबूब की मदद फरमाई और हिफाजत फरमाई। लेकिन मेरा नबी अखलाक का कितना बुलंद है। कभी गौर किया, हुजूर के घर में गोश्त आया, हुजूर फरमाते हैं खदीजा जी या रसूल अल्लाह का शोरबा बढ़ा देना। आका किस लिए? कहा कि आज हमारे घर गोश्त आया है, हम अकेले नहीं खाएंगे, अपने पड़ोसियों को इसमें शामिल करेंगे। आका करीम ने प्यालों में गोश्त लिया और जो गालियां देने वाले थे, पत्थर मारने वाले थे, उनका दरवाजा बजा रहे। आज ईद के दिन सगे बाप को छोड़ के सिवैयां खा गया और नए कपड़े पहन के ईदगाह पे झमाल रहा। मिल गई जन्नत, और जन्नत की चाबी तो घर छोड़ आया तू, नहीं मिलने वाली है, मिलने वाली नहीं। आका फरमाते हैं जिससे बाप राजी होता है उससे खुदा पाक राजी होता है। यह उसूल है अल्लाह की रजा जानने का, यही उसूल है। जिससे बाप नाराज उससे खुदा नाराज। फिर मस्जिदें नहीं, तू काबे में जाके हरम की जमीन घिस दे, जब तक बाप राजी नहीं होगा खुदा पाक भी राजी नहीं होगा। ये उसूल है उसके, ये उसूल है उसके। मुझे राजी करना, पहले बाप को राजी करूं, वो राजी नहीं तो फिर मैं भी राजी। सगे बाप को छोड़ करके दुनिया को सिवैयों पे बुला रहे हो। अगर बाप नहीं आया तो क्या खाक की तुमने सिवैयां, कोई नतीजा नहीं तेरी दावत का। हाँ, अब हुजूर की आप जिंदगी देखें, दरवाजा उनका बजा रहे जो हुजूर के दुश्मन है। दरवाजा कौन? आका कहते हैं ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। अंदर से आवाज आती, दरवाजा नहीं खोलेंगे। कहा क्यों? कहा मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, चले जाओ। आए क्यों हो? मेरे नबी कहते थे मैं तुम्हें दीन देने नहीं आया, मैं तबलीग के लिए नहीं आया। हमसाया हो, मेरे पड़ोसी हो, दरवाजा खोलो, कुछ लेकर के आया हूं। जैसी दरवाजा खोलते प्याले में गोश्त देखते, कहते ये क्यों लेके आए हो? कहा हम खा लेते, तुम महरूम रहते, ये हमारी गैरत को गवारा न की है। खुदा की कसम, तारीख गवाह है, अंदर सिर्फ प्याला नहीं जाता था, हाथ के साथ साथ मुस्तफा का दीन घर में चला जाता था। आज भी इस अखलाक की जरूरत है, आज भी इस किरदार की जरूरत है, आज भी ऐसे रवैये इख्तियार करने की जरूरत है जिससे हमारे मुस्तफा के दीन की झलकियां नजर आनी चाहिए। दीन की झलकियां। वो लोग ये कहने पे मजबूर हो जाएं अगर उम्मती इतने शान वाले हैं तो फिर इनके नबी कितने शान वाले होंगे। ये एक ऐसा माहौल हमें बनाना है और आखिरत की तैयारी करनी है। इससे पहले कि मस्जिद से हमारा भी ऐलान हो, हम अपने ऐलान की तैयारी खुद कर लें। और जो कहते हैं देखा जाएगा, कर लिया जाएगा, अभी उम्र क्या आई है, अभी तो बाल काले हैं, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे, बड़े बड़े आज ज़मीन के अंदर चले गए। लोग जिनके नाम की दुआइयाँ देते थे आज वो भी मनो मिट्टी के नीचे हैं। तेरी मेरी औकात क्या है, 8 दिन नहीं बन लगेंगे कि ये कीड़े खा जाएंगे बदन, कुछ नहीं बचना है, बाल हड्डियाँ सारी गल जानी है। ओ भाई फिर इसके लिए फ़िक्र नहीं करनी है, हमें आखिरत की ज़िंदगी के लिए फ़िक्र करनी है। आखिरत के लिए मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि जो लोग अभी दाढ़ी रखने से महरूम हैं, खुदा तौफीक दे चेहरे सजा लें, हुजूर की सुन्नत सजा लें अपने चेहरों पे, ताकि जब कफन में लिपट के जाएं तो फरिश्ते देख के ये न पूछें किसका उम्मती है, कहाँ से आया, कौन है, बल्कि तेरे चेहरे के बाल बता दें हुजूर से मोहब्बत करके कब्र तक आया है। वो कहा था बेदम ने कहा था, हाँ क्या बात हो महशर में मैं सजदे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना, मैं होश हवास अपने इस बात पे खो बैठा, तुमने जो कहा हंसकर आया मेरा दीवाना। इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। तैयारी करके जाओ, लेने के लिए हुजूर आएंगे। उनके दीन की खिदमत करो। मैं नहीं जानता मुफ्ती साहब ने मौत के वक्त क्या क्या देखा होगा, लेकिन उनके अमाल, उनकी दीन की खिदमत, हुजूर से गुलामी का रिश्ता और उनकी दी हुई ड्यूटी पे वो ऐसे खरे थे, ऐसे खरे थे। हमारा ईमान कहता है कि उनके इंतकाल के बाद, इंतकाल के वक्त अगर हुजूर ना भी आए होंगे तो एक ठंडा झोंका हुजूर के मदीने से जरूर आया होगा। उनके दीन की ड्यूटी करके जाओ, फिर देखो
वो नाज कैसे उठाते हैं, नाज कैसे उठाते हैं। उलमा जानते हैं, बरेली के इमाम अहमद रजा आला हज़रत के विसाल का वक्त आया ना, एक शख्स ने ख्वाब में देखा हुजूर तशरीफ फरमा गए, अबू बकर उमर बैठे हैं। हुजूर कैसे बैठे? कहा कि मेरा गुलाम आ रहा है, उसको उसके इस्तकबाल के लिए हम बैठे हुए हैं। कहते हैं कौन आ रहा है? कहा हिंदुस्तान से अहमद रजा आ रहा है। अल्लाह अकबर। कहते मैंने सुना, नाम पढ़ सुना, मैं मचल गया कि कौन है जिसका आका नाम ले रहे। कहते हैं जब मैं आया हिंदुस्तान में, पूछते पूछते बरेली पहुंचा, लोगों से पूछा अहमद रजा कौन है, तो कहा लोगों ने उसी दिन का हवाला दिया जिस दिन मैंने हुजूर को ख्वाब में देखा था कि उनका उसी दिन इंतकाल हो गया था। सुने, जब कोई उनके दीन की ड्यूटी करके जाते हैं तो वो ऐसे नाज उठाते हैं कि आगोश रहमत में लेने के लिए खुद मदीने से आ जाया करते हैं। इसीलिए बेदम ने कहा था इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। और जब हुजूर सामने हो, जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। जब हुजूर हो सामने ना, तो फिर कोई दुख नहीं लगता है, कोई दुख नहीं लगता है। ऐसे कितने ढेर सारे वाकयात मैं आपको सुना सकता हूँ कि सहाबा जख्म खा के भी उन्हें देख के मुस्कुराते थे। हुजूर पूछते थे दर्द नहीं है? कहा जब हर दर्द की दवा आपके वजूद में मौजूद है तो मुस्तफ़ा फिर तलवारों से डरना कैसा है। हाँ, जब हुजूर सामने आ जाएं तो फिर दुखों का इलाज खुद ब खुद हो जाता है। जब आका सामने आ जाएं तो तकलीफ़ें खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। दुआएं मांगा करें अल्लाह से, अल्लाह आखिरी वक्त में हुजूर का जलवा दिखा देना, हुजूर का चेहरा दिखा देना। या अल्लाह से मांगा करो, एक ज़ियारत है मौत के वक्त की, एक ज़ियारत है कब्र के वक्त की, एक ज़ियारत है हश्र की। अल्लाह से कहो मालिक हमें हर मंजिल पे मुस्तफ़ा की ज़ियारत नसीब फरमा देना, ये मांगा करो। और जब कब्र में हुजूर आएंगे, कब्र में हुजूर तशरीफ लाएंगे, आला हज़रत क्या कहते हैं, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। हुजूर आएंगे तो फिर कब्र में अंधेरा ही किधर रह जाएगा। जब वो आएंगे तो उनके रुखे रोशन की चमक ऐसी होगी कि चांद सूरज से ज्यादा उसकी कब्र को अल्लाह रोशन फरमा देगा। लेकिन हमारा भी तो मुंह होना चाहिए ना, हमारा भी तो मुंह होना चाहिए। मैं कहूँ यार हज़रत से थोड़ी सिफारिश कर देना, तो आप कहोगे नहीं नहीं यार बताएं वो नाराज है, मैं नहीं कह सकता। उस बंदे से कहो जो उनसे बात कर सकता हो। तो ये होता मुंह कहने के काबिल, हाँ ये होता कहने के काबिल मुंह। तो हम कम से कम चेहरे ऐसे बना लें, कब्र में पहुंचे फरिश्ते कफन खोलें, दाढ़ी की चमक देख के कहें हुजूर का गुलाम लेटा हुआ है, और हुजूर देख के मुस्कुरा दें। अगर वो मुस्कुरा दिए, खुदा की कसम कब्र के सारे सवाल आसान हो जाएंगे। और अगर वो नाराज हो गए, चेहरा फेर लिया, तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि उनकी चौखट के सिवा कोई और चौखट है ही नहीं जो हमें खुदा तक लेके जा सकता है। सिर्फ हुजूर की जात है जो हमें खुदा से मिलवा सकते हैं, बाकी बस की बात नहीं हो। और फिर मंजर आना है कब्र से उठने का। हुजूर फरमाते हैं मैं अपनी कब्र से उठूंगा और इस तरह उठूंगा कि मेरे दाहिने हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, बाएं हाथ में मेरे उमर का हाथ होगा। कहते हैं फिर मैं मदीने के कब्रिस्तान में आऊंगा, वहां से सबको साथ लेके फिर मैदान महशर में आऊंगा। हुजूर ने कहा था हो सके तो मेरे मदीने में आके मर जाना। तभी तो हर मोमिन कहता काश हुजूर के मदीने में मौत आ जाए, है ना, उनके शहर में मौत आ जाए। फिर क्या कहे, वो कहा था गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। उनकी चौखट पे अगर मौत आ जाए फिर इससे बेहतर मौत नहीं हो सकती है। इससे बेहतर तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना ना होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। वहां मर के देखो फिर मरने के भी मजे आते हैं, मरने के भी मजे आते हैं। खुदा हम सबको हुजूर के मदीने में मौत नसीब फरमाए। आका फरमाते अगर मदीने में मर ना सको तो मदीने में मरने की तमन्ना लेके मर जाना। आका क्या मिलेगा? फरमाया दफन सुआर में होगे, उठाओ मेरे मदीने के कब्रिस्तान से जाओगे। तो कम से कम हम मदीने में ना भी मर सके तो मदीने में मरने की तमन्ना लेके मर जाएं, मरने की तमन्ना लेके मर जाएं। हाँ, अल्लाह ताला हम सबको
हुजूर की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए। हुजूर मैदान क़यामत में आएंगे, अजीब मंजर होगा, अजीब। आज कहता ना मेरी लठिया के सामने किसी का मुंह नहीं खुलता। आज कह रहे अरे जवानी मेरी थी, टाइम मेरा था, दौर मेरा था, लोगों की काइयां फट जाती थी, मैं निकलता था तो रास्ते खाली हो जाते थे। आज बक रहे हैं ना ये। और जब मैदान क़यामत होगा ना, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा ना, तो जिब्रील जैसा मुकर्रब फरिश्ता भी आज ज़बान पे ताला लगा के खड़ा है। जरूरत नहीं है, आका फरमाते हैं ताकत नहीं होगी किसी में, सबसे पहले बोलने की इजाजत मुझे दी जाएगी। इस बात का शुक्रिया अदा करो, रब ने हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया है। ये बड़ा करम है अल्लाह का, हम हुजूर के उम्मती हैं, ये बहुत बड़ा करम। वरना वो कहा था सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, अब तेरी दुहाई है, अब तेरी दुहाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। फरमाया गया मंजर का, मैदान क़यामत का वो मंजर, अमल तो ले जा रहे हैं, तराजू लगी है, समझ रहे हैं, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक के सारे बंदे खड़े, कितने लास्ट में नंबर आता, और फिर गर्मी, सख्ती, मुसीबत सब। रब फरमाएगा सुनो, आज सबसे पहले हिसाब मैं महबूब की उम्मत से शुरू करूंगा। सबसे पहले हिसाब हुजूर की उम्मत का शुरू हो रहा है। फिर जब हिसाब चल रहा है ना, अमल लग गए, तराजू लग गई है, और हम जैसा बंदा फंस गया है, बेड़ियां पड़ गई हैं पैरों में, हाथों में हथकड़ियां पड़ गई हैं, गले में तोक पड़ गया आग का, फरिश्ते खींच के लेके जा रहे हैं, हम मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, खुदा करे वो हम ही हो जाएं। हम तो इसमें भी राजी हैं, वो हम हो जाएं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनके बारे में कहा गया कि जब गुनाहगार को बेड़ियां हथकड़ी पहना के ले जाया जाएगा, वो मुड़ के देखेगा, फरिश्ते कहेंगे अब किधर देख रहा, तराजू लग गई, अमल तुल गए, अब कुछ नहीं होने वाला। का ठहरना भी किसी के आने का इंतजार है। इतने में हुजूर जलवगर हो जाएंगे, वो मुड़ के कहेगा लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, खिरमने इसिया पे अब बिजली गिराते जाएंगे, वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। गुनाहगार तड़प के कहेगा या रसूल अल्लाह मैं फंस गया हूं। हुजूर जल्दी जल्दी कदमों से आएंगे, वो कहेंगे क्या हुआ फरिश्तों का, हुजूर अमल तो ले गए, गुनाह ज्यादा, हुक्म जहन्नम का हुआ। आका कहेंगे फिर तो लो। फरिश्ते कांप जाएंगे, हुजूर सही तोला है। रब फरमाएगा जो मेरा महबूब कह रहा है वही किया जाए। फिर तोले गए, पहले गुनाह ज्यादा थे, अब नेकियां बढ़ गई हैं। ये वहाबी मजहब कहते हैं ना हुजूर से क्या होगा, वो अपनी बेटी की शफाअत नहीं करेंगे माज़अल्लाह। तुम मरदूद शफाअत की बात करता है, उन्होंने दुनिया में कह दिया था मेरे शहजादे नवासे जन्नती जवानों के सरदार हैं, मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। हैरत नहीं आती, जरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे, हम उनका रजब खाने गुर्राने वाले, और हम इतने बेगैरत, उनके यहाँ बेटी लेते भी हैं, बेटी देते भी हैं, दावतें भी ठूस रहे, और शफाअत भी हुजूर की चाहिए। शफाअत उसे मिलेगी जिसके रिश्ते सिर्फ हुजूर की वजह से चलते होंगे। ये याद रखिए, बात साफ कह रहा हूं, याद रखिएगा, हुजूर से वफा है तो सिर्फ हुजूर के होके रहो। ये कहते हुजूर कुछ नहीं कर सकते, अब अमल तोला जा रहा है ना, तो अब गुनाह घट गए हैं, नेकियां बढ़ गई हैं, फरिश्ते कांप गए। हुजूर हमने तोला था तब ऐसा ही था। हुजूर मुस्कुरा देंगे, कहा ठीक है, आवाज आएगी फरिश्तों अब नेकियां ज्यादा हो गई हैं, अब इसे जन्नत में डाल दो। मालिक पहले भी यही बंदा था, अब भी ये है। रब फरमाएगा देखते नहीं हो, तराजू पे अमल तुलवाने के लिए मेरा महबूब आके खड़ा हो गया है, अब भी गुनाह ज्यादा रह जाएं, ये मेरी रहमत को गवारा न की है। बरेली से अल्लामा हसन ने कहा था फकत इतना सबब है इन्हें काते बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। यहाँ भी बेड़ा पार है। फिर आया पुलसिरात का मसला, इधर गुनाहगार गुजर रहे, उधर हुजूर रो के कह रहे रब्ब सल्लिम उम्मती, आमीन कहने के लिए फातिमा खड़ी है, शहजादे खड़े हैं। बताओ जिसके लिए हुजूर दुआ करते हो, करबला वाले और खातून जन्नत आमीन कहती हो, उसके लिए मुश्किलें क्यों आसान ना होंगी। बरेली के इमाम ने कहा था रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। फरमाया गया ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। हम अपने तौर पे तैयारी करें, जो कमी रह जाएगी वो पूरा करने के लिए हुजूर रहेंगे इंशाअल्लाह।
लेकिन तैयारी करनी है। अल्लाह हर बेटे को लंबी उम्र दे और खुदा हर बेटे की ज़िंदगी में वो दिन लाए कि वो सेहरा पहने, बाप उसकी खुशियों में शामिल हो। अल्लाह हर बेटे के सर पे बाप का साया सलामत रखे और हर बाप का अल्लाह आंगन हरा भरा रखे। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये जो मैंने हुजूर का जिक्र किया, रब की रहमत की बातें की, अल्लाह इस गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे कअबे ईमा मददे बगिरदा बे बला उस्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीनो किराम, अभी आपने ना तो मनक़बत का खूबसूरत सिलसिला देखा और सुना, उनसे पहले हमारे बेनोई साहब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुदस्सिर हुसैन साहिब क़िबला बहुत कम वक्त में उनसे आपने बड़ी खूबसूरत नसीहत आमेज़ गुफ्तगू समाअत फरमाई। यकीनन ये इन्हीं का इसरार था, वरना आज मुझे आराम करना था, क्योंकि ईद के फौरन बाद भी दिन में भी प्रोग्राम है, रात में भी प्रोग्राम है। डॉक्टर कह रहा सोया करो, कौम कहती है जागा करो। तो मौलाना मुदस्सिर हुसैन साहब क़िबला इन्होंने कहा कि ये मेरे घर ही का प्रोग्राम समझे, तो जैसे वहां सोओगे वैसे यहाँ जाग लेना। तो मैंने कहा फिर ठीक है, अगर ये बात है तो फिर जरूर हाजिरी होगी और फिर रब के करम से हाजिरी होगी। मैं सबसे पहले दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ हाफिज सलीम साहब क़िबला को, जिन्होंने अपने बेटे वसीम साहब के निकाह के मौके पे हुजूर के जिक्र की महफिल सजाई है। और मैं समझता हूँ कि शादी के मौके पे हुजूर के नाम की महफिल सजाना यकीनन इस दौर में ऐसा ही है जैसे आंधियों में चिराग जलाना। जिस दौर में दुनिया तवाइफ की तरह नाचने लग गई हो, जब जवानों की नसें डीजे के आगे थिरकने लग जाएं, और ऐसे माहौल में अगर कोई बाप बेटे के निकाह पे हुजूर के जिक्र की महफिल सजाए तो यकीनन मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल काम है। कई बार तो लोग कहते हैं जी ये महफिलें तो सिर्फ तीजों में और मैयतों में होती थी, अब शादी में भी करने लगे। तो मैं इनकी जानिब से एक जवाब देता हूँ कि हमारा अपना एक उसूल है कि मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। हमारी खुशियों का आगाज भी हुजूर की चौखट से होता है और हमारे गमों का इलाज भी उन्हीं की चौखट से हुआ करता है। वाहिद हम वो कौम है जमीन पर कि जो अपने दुख और सुख में अपने नबी ही को याद किया करते हैं, नबी ही को याद किया करते हैं। वरना हमने वो लोग भी देखे हैं, जरा से टके भर की दौलत आ गई ना तो फिर सबसे बड़ा डीजे करके आ रहा और कह रहा मौलाना देखियो इलाके में ना नाम हो जावे, दीवारें हिलजंगी दीवारें ऐसा बजेगा, चल बजा ले बेटे, जिस दिन कब्र में जाएगा ना तो अल्लाह सातों तबक खिला देगा तबक। ये कंडीशन है। और मुदस्सिर भाई अमीरों की कहानी अल्लाह खैर फरमाए, डीजे सबसे मशहूर वाला, नाचने वाली सबसे मशहूर वाली, और अगले दिन आके डीजे वाला तकाजे कर रहा पैसे तो दे दो, फिर औकात दिखाई दे जाती है। फिर औकात और सही बताऊं, जो फजूल खर्ची में पैसा खर्च करते हैं ना वो लड़ते हैं जाकर के इमाम से निकाह पढ़ाने। क्या तुम्हारे यहाँ 5 चल रहे हैं? तुम नए इमाम हो, हमारे यहाँ तो 2500 में पढ़ा। ये कंडीशन है, ये कंडीशन। मैं मशवरा देना चाहता हूं, हमारा काम बताना है, अमल कराना नहीं। अमल वही करता है जिसे रब तौफीक देता है।
और ये कुरान की निस्बतों की बरकत है जो आप शादी के वक्त हुजूर के जिक्र की महफिल में बैठे। इस घर से ताल्लुक मुफ्ती मुदस्सिर हुसैन साहब का और बाकी उलमा का भी है, और फिर खुद घर का मालिक हाफिज कुरान। ये कुरान की बरकतें आप देखें, और बेटा भी हाफिज कुरान है, शानिब। तो माशाल्लाह ये भी पढ़े मदरसे में, वसीम भाई भी पढ़े हैं, तालीमी इब्तदाई दौर में इन्होंने हासिल की है। हाँ, मुफ्ती मुदस्सिर साहब ने ही पढ़ाया है। खैर, मेरा कहने का मतलब यह है कि ये कुरान से निस्बत की बरकत है, कुरान से निस्बत की बरकत है। खुदा तौफीक देना और शादी का दिन मैसर हो जाए तो डीजे ना बजाना, तमाशे ना करना। खुदा तौफीक दे तो रब रसूल को राजी करने की कोशिश करना। निकाह किसकी सुन्नत है? बोलें सारे लोग। जिनकी हो गई है कम से कम वही बोल दे। हाँ, इन्हें तो तभी पता चलेगा ना जब इनके निकाह में निकाह मिन सुन्नती कहा जाए, है ना। लोग कहते हैं ना बिया ना किया, बराते तो खूब करी हैं। ठीक है, निकाह किसकी सुन्नत है? बोल दें जरा, मुझे लगे कि आप समझ पा रहे हैं। किसकी सुन्नत है? हुजूर की सुन्नत है। और डीजे इब्लीस। बताओ, सुन्नत के मौके पे हम शैतान को बुलाते। 8 दिन नहीं गुजरते जो बहू अपने असली रूप में आती है। फिर कह रहे हैं वहां मियां मिले थे, उन्होंने कहीं कछोछा ले जाओ। हाँ, सही कह रहा हूं मैं, कछोछा ले जाओ। वहां नीर का पानी पिलाया भी, नहलाया भी, लगाया भी, हुआ कुछ नहीं। क्योंकि भूत उनके उतरते जिन पे चढ़ा करते, जो खुद भूत नहीं होती हैं उनके भूत नहीं उतरा कर। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये बेबरकतियां होती हैं, इनसे कोई नतीजा नहीं होता। अब सभी की एक तमन्ना है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते।